दोस्तों, अगर आप अपने लिए 40,000 की कीमत में एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों Xiaomi आजकल बहुत ही ऑन चल रहा है। Redmi A3 और A3X के बाद अब सीन है 13 जो कि इस फ़ोन की टैगलाइन रखी गई है। ये है Redmi 13 जो कि आप कह लें Xiaomi का लोअर मिड रेंज का फ़ोन है। पाकिस्तान में इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। 8128 जो कि आज मेरे पास है, ये वाला है 39,999 का, और 8256 जो कि इससे 3000 ज़्यादा है 42,999। अब आज की वीडियो में हम इस फोन के सारे स्पेक्स और फीचर्स पे एक डिटेल लुक तो लेंगे, लेकिन इस फोन की स्पेक शीट देख के ये मुझे एक ऑलराउंडर फोन टाइप की वाइब्स दे रहा है। अब ये फोन ऑलराउंडर है या नहीं, इसका फैसला तो आप लोगों ने करना है, तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आ जाए अनबॉक्सिंग पे, तो फोन का बॉक्स वही रेड एंड व्हाइट थीम में है जो पिछले हफ्तों में हम 2 बार देख चुके हैं। यहाँ बॉक्स पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं, तो जल्दी से चल के इसे खोल लेते हैं। एंड एज ऑलवेज फोन के साथ ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और फिर आता है हमारा हैंडसेट, और इसके रैपर पे लंबी स्पेक्स की लिस्ट देख के शायद आपको भी ये डिवाइस ऑलराउंडर लगने शुरू हो जाए। हमारे पास आज Redmi 13 पर्ल पिंक कलर में आया है। ये कलर शायद खवातीन ज़्यादा पसंद करें, लेकिन मेरा मानना है कि इट टेक्स अ रियल मैन टू वेयर पिंक। बहरहाल फ़ोन के साथ ये चार्जिंग केबल है और 33 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक है। अब दोस्तों, इस Redmi 13 की डिज़ाइन की जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसकी ये ग्लास बैक। नॉर्मली ऐसे मिड रेंज प्राइस पॉइंट्स पे हम ग्लास बैक नहीं देखते, ज्यादातर फोन्स यहाँ प्लास्टिक के होते हैं। तो इवन दो यहाँ फ्रेम प्लास्टिक की है, मैं ग्लास बैक को थोड़े प्रॉप्स जरूर देना चाहता हूँ। पर्ल पिंक के अलावा ये फोन ब्लैक, ब्लू और इवन गोल्ड में अवेलेबल है। और ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि यहाँ लाइटर कलर्स थोड़े ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि इस फोन की ये हाई ग्लॉस फिनिश्ड बैक साफ सुथरी तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट स्मजेस और डस्ट भी बहुत ज्यादा दिखती है, और ये चीज नॉर्मली हम लाइट कलर्स में थोड़ी कम महसूस करते हैं। अब यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये फोन IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आता है। और जहां तक बात है फिजिकल डिमेंशंस की, तो ये फोन एक बड़ा फोन है, डेफिनेटली फैबलेट टेरिटरी में आता है। इसकी थिकनेस भी थोड़ी अबव एवरेज है 8.3 मिलीमीटर के साथ, और यहाँ वजन भी 205 ग्राम्स है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जिसके नीचे पावर बटन है, और इसमें फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। डेफिनेटली नॉट द फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आई हैव सीन, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों का यहाँ गुजारा हो जाएगा। फोन के राइट साइड पे यहाँ सिम ट्रे है, और यहाँ हमारे पास हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो इस फोन में 2 सिम्स लग सकते हैं, या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। जबकि ऊपर वाली तरफ है इस फोन का हेडफोन जैक और एक IR ब्लास्टर, तो आप इस फोन को एज अ रिमोट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि नीचे वाली तरफ है इसका माइक, टाइप C पोर्ट और फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। और ये इस फोन की अब तक मुझे एक ही डाउनसाइड दिखी है कि इसके अंदर ड्यूल या स्टेरियो स्पीकर्स नहीं है। ड्यूल स्पीकर्स होते तो क्या ही बात होती। लेकिन अब आते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे। तो जैसे कि आपको पहले बताया, दिस इज अ बिग फोन। यहाँ 6.79 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, जहाँ पिक्सल डेंसिटी क्रिस्प 396 ppi बनती है। पीक ब्राइटनेस 550 निट्स है, तो कोई बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले नहीं है। और डिस्प्ले के बेजल्स भी यहाँ मिड रेंज के हिसाब वाले हैं, तो ना बहुत चौड़े और ना ही बहुत पतले। ऊपर वाली तरफ ये होल पंच कटआउट है जिसमें फोन का सेल्फी कैमरा रहता है। अब इस डिस्प्ले की जो बेस्ट बात है वो डेफिनेटली इसका हाई रिफ्रेश रेट है जो कि 90 हर्ट्ज है। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों में से ज्यादातर लोग यहाँ 120 हर्ट्ज का जरूर कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग 120 हर्ट्ज को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में उतना फर्क नहीं महसूस होता जितना मुझे 60 और 90 में होता है। और मेरा ख्याल है कि एक एवरेज यूजर को भी डेली यूसेज में ये फोन स्मूथ महसूस होगा, मेन्यू स्क्रॉल करते हुए और फोन का इंटरफेस इस्तेमाल करते हुए। और बाय द वे, इस 90 हर्ट्ज को आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके खुद ऑफ भी कर सकते हैं और फोन को स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। ये चीज़ बैटरी सेव करने के लिए बहुत ही काम आती है। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं मीडिया कंजम्पशन के हवाले से। तो फोन में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन दी गई है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स यहाँ फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। और अब हम आ जाते हैं इस फोन की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस पे। तो Redmi 13 में MediaTek का Helio G91 अल्ट्रा चिपसेट है जो कि 12 नैनोमीटर का चिप है। साथ में Mali G52 GPU है, 8 GB रैम है, और 128 और 256 GB के स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। और बाय द वे, ये eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब दोस्तों, ये MediaTek Helio G91 अल्ट्रा चिपसेट एटलीस्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साल मार्च में ही लॉन्च हुआ है, और ये चिप G85 के बाद आने वाले G88 का सक्सेसर है। CPU परफॉर्मेंस में ये चिप G88 से कोई 10-15% बेहतर है, जबकि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी तकरीबन G88 जैसी ही है। Antutu में ये चिप 2.5 से पौने 3 लाख तक का स्कोर मैनेज करता है, जिसका मतलब है कि ये फोन कैजुअल गेमिंग हैंडल कर लेगा। और अगर आपका फोन यूसेज एवरेज टाइप का है, यानी कि व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया, वीडियोस और मूवीज देखना, तो उन चीजों में ये फोन ठीक चलेगा।
अब इस चिपसेट की एक खास बात यह है कि ये 108 मेगापिक्सल्स तक के कैमरास को हैंडल करता है, जबकि G88 64 मेगापिक्सल्स तक हैंडल करता था। और ये चीज इस फोन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब एक अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं कैमरा पे इन डेप्थ एनालिसिस तो नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ फोटो सैंपल्स हैं। 108 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन काफी डिटेल्स कैप्चर करता है, लेकिन इस फोन से फोटो क्वालिटी आप एक मिड रेंज फोन के लेवल की ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और आ जाएं आगे वाली तरफ तो यहाँ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि काफी हद तक सिर्फ एंट्री लेवल परफॉर्मेंस ही दे सकता है। इसका रेजोल्यूशन खासा कम है, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच हियर। और ये सेल्फी शूटर भी मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फिर इस Redmi 13 का इंटरफेस भी इस Helio G91 पे काफी स्मूथली काम करता है। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 है, जिसपे Xiaomi की न्यू Hyper OS लगी हुई है। Xiaomi ने इसे MIUI से काफी ज्यादा लाइट सा आर्किटेक्चर दिया है। इसकी साइज भी थोड़ी छोटी है और ये उससे ज्यादा स्मूथ चलता है। लेकिन आई थिंक हैंड्स डाउन इसका सबसे पॉपुलर नया फीचर है कि इसमें आप लॉक स्क्रीन को ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं और एप्पल के iOS की तरह मल्टीपल लॉक स्क्रीन्स के बीच में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए। और यहाँ हमारे जासूसी भाइयों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि ये गूगल का डायलर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ कोई नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। लेकिन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की। तो Redmi 13 में 5030 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि चार्ज 33 वॉट्स पे होगी, तो ये फोन अराउंड 1.5 घंटा लगाएगा चार्ज होने में। और 33 वॉट्स की ये चार्जिंग स्पीड अब 30 से 40 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे काफी स्टैंडर्ड है। एक आध ही दूसरा फोन होगा जो इस फोन से ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड ऑफर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक तेज चार्जिंग बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो दिस इज वन टू चेक आउट। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि Redmi 13 40 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली कंपटीशन को बढ़ा रहा है। जैसे कि आपको पहले बताया, मुझे ये फोन कुछ हद तक एक ऑलराउंडर फोन लग रहा है। डिसेंट डिस्प्ले, डिसेंट प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और 33 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, साथ में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। इसकी ग्लास बैक डिजाइन भी मुझे पसंद आई है। इस फोन की सिर्फ एक चीज मुझे मिसिंग लगी है और वो है ड्यूल स्पीकर्स। अगर वो होते तो ये फोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर हो जाता। लेकिन फिर भी आप लोगों को Redmi 13 कैसा लगा, आपकी राय बहुत मैटर करती है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। और अगर Redmi 13 का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं तो वो भी नीचे बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।